अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हमारा मौजूद पेश कायनात ही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को इतना वसी बनाया हुआ है कि इंसान सिर्फ अंदाज़े ही लगा सकता है कि असल में कायनात कितनी बड़ी है। लाखों करोड़ों सितारे, सैयारे, कहकशाएँ, लातादाद मखलूक़ात, जिन्नात, इंस, जानवर, चरंद परंद और भी लातादाद अल्लाह की मखलूक़ात हैं जिनका इल्म हमें हासिल हुआ है, और ऐसी और भी लाखों करोड़ों चीज़ें और हैं जिन तक हज़रत इंसान अभी तक पहुंचा भी नहीं। जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है वैसे वैसे कायनात की हकीकत इंसान पर वाज़ेह होती चली जा रही है, मगर अभी तक माँ सिवाय अल्लाह पाक के और कोई नहीं जानता कि असल में कायनात है कितनी। दोस्तों, कायनात अब्दी और मादी दुनिया का नाम है। मकान के हवाले से इसका पहलू कुबरा यह है कि हमारे निज़ाम शमसी से बाहर अरबों और खरबों दूसरी कहकशाएँ हैं, और इस लिहाज से कायनात बेहद वसी और अरीस है। उसकी कोई सरहद, कोई किनारा, कोई आखिरी सिरा नहीं है। पहलू सगीर यह है कि ज़रात के अंदर एटम है, एटम के अंदर अंसरी जुज़ का एक पेचीदा ढांचा है। उसकी तकसीम दर हकीकत तकसीम कभी न ख़त्म होने वाली है और बेइंतहा है। इस पहलू का कोई आखिरी सिरा, कोई किनारा, कोई आखिरी हद भी मुकर्रर नहीं है। ज़मान वक्त के एतबार से कायनात के कितने भी बईद से बईद भी चले जाएं, उसके पीछे एक लामुतनाई और मुस्तक़बिल में कितना भी आगे चले जाएं, जहाँ रुकेंगे वहाँ से आगे लामुतनाई मुस्तकिल है। वक्त का कोई आगाज़ है और कोई अंजाम नहीं। मादे की हर सूरत और हरकत की हर शक्ल पर मारूज़ी वजूद कायनात में शामिल है। मादे की बरसूरत और हरकत की बरसूरत और हर मारूज़ी वजूद कायनात में शामिल है। कायनात से बाहर मौजूद होने का कोई तरीका, कोई रास्ता नहीं है। ये बस नामुमकिन है। दोस्तों, कायनात से बाहर कुछ नहीं। कायनात हर शय पर हावी है, कायनात ही कुल है। बाकी मगरबी साइंसदानों ने यह तस्वर पेश किया है कि कायनात से बाहर एक सद कायनात है जो ज़द मादा पर मुश्तमिल है। दरअसल जिस चीज़ को साइंसदान ज़द मादा कह रहे हैं वो मादा ही की मखसूस शक्ल है। उसकी अंदरूनी साख्त ऐसी है जो इस मादे से मुख्तलिफ है, जिसको हमारी साइंस कुछ समझ सकी है और जिसकी मज़ीद परख में साइंस मसरूफ़ कार है। और यकीनन कायनात में ऐसी मादी सूरत अपना मारूज़ी वजूद रखती हैं जो हमारे जाने पहचाने से मुख्तलिफ हैं। ये चीज़ खुद इस बात का सबूत है कि मादा लामुतनाई तौर पर काबिल तकसीम है। उसकी तकसीम दर तकसीम का अमल कहीं नहीं रुक सकता। इसका कोई अंजाम, कोई हद, कोई आखिरी किनारा नहीं। अगर कोई ऐसे इजरा में फुल्की मौजूद है जो ज़द मादे पर मुश्तमिल है तो ये सब इजरा में फुल्की भी कायनात का हिस्सा ही है। ये कायनात से बाहर किसी नाम नियाज़ कायनात का हिस्सा नहीं। कायनात लामुतनाई ज़मान और लामुतनाई मकान की वहादत पर मुश्तमिल है। कायनात के बारे में इंसानी इल्म और लामुतनाई सिलसिला है जो कभी ख़त्म नहीं होगा और न कभी अपने उरूज पर पहुँचेगा। इंसान का कायनाती अमल जितना भी बढ़ता जाएगा उतना ही लामुख्तम रहेगा। मगरब की नाम नियाद फल्कियात एनियत परस्ती के ज़ेर असर है और उसका ज़ाविया निगाह माबादिल तिबियाती है। मोहतरम दोस्तों, साइंसी नज़र से कि कायनात खुद क्या है, उसकी हुदूद सुफूर है या ये लामादूद है, आया उसका कोई आगाज़ अंजाम है या नहीं, अगर है तो इसके बारे हमारा इल्म कहाँ तक जाता है, और अगर नहीं है उसकी असलियत और अब्दियत को साइंस के किन उसूलों के तहत साबित करेंगे। इस सिलसिले में जदीद फल्कियात का कास्मोलॉजी में दर मुतज़ाद साइंसी नज़रिया पेश किया गया है। एक अजीम दिमाग के बिग बैंग का नज़रिया और दूसरा यकसानी हालत का नज़रिया। यकसानी हालत नज़रिए के तहत कायनात हमेशा से यकसा हालत में है, जिसमें मादे की औसत गुंजाई फासले या वक्त के फ़र्क से घटती बढ़ती नहीं बल्कि यकसा रहती है। मादा खिला में मुसलसल पैदा हो रहा है, गो के इजरा में फुल्की दूर से दूर जा रहे हैं और कायनात फैल रही है। इस नज़रिए पर जदीद साइंसी दरियाफ्तों के ज़रिए एतराज़ात हो चुके हैं कि उसकी सदाकत शक व शुबे से बालातर नहीं रही है। दोस्तों, अजीम दिमाग का बिग बैंग के नज़रिए के मुताबिक पहले कायनात का तमाम मादा एक इंतहाई गुंजान नुक्ता एटम में मरकूज़ था, जो आज से 10-12 से लेकर 20 अरब साल पहले किसी वक्त एक अजीम धमाके से फट गया था, जिससे मादा हर समत बिखरता चला गया।
तब से कायनात फैल रही है और जिस वक्त धमाका हुआ उसे कायनाती वक्त का लम्हा सिफ्र और शुमार किया जाता है और तब से कायनात फैल रही है। आहिस्ता आहिस्ता इस मौजूदा गर्म मादा कम गुंजान होता गया और ठंडा भी। इस नज़रे के कायनाती मुफक्करीन ने कायनाती अदवार भी बताए हैं जिनमें कायनात के रवैये की तारीख रकम व मुरतब करने की कोशिश की है और इजराम फुल्की की पीढ़ियाँ बनाई है। एक दौर में इजराम फुल्की की एक नस्ल परवान चढ़ी, उम्र तभी गुजारी और ख़त्म हो गई, फिर दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा, अब